हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों मैं शुरू करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 79। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 79 क्या है। क्वेश्चन नंबर 79 में दिया हो दोस्तों, दो वृत्तों की परिधि 132 मीटर और 176 मीटर है। दो वृत्त है दोस्तों, एक ये है और एक ये है। दो सर्कल है हमारे पास। तो इसकी जो परिधि है, परिधि मतलब कहते हैं दोस्तों बॉर्डर को, और बॉर्डर का फॉर्मूला होता है 2πr। परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr, और r जो होता है केंद्र से लेके वृत्त तक की जो दूरी होती है उसे r कहते हैं। इसकी मान लेते परिधि 2πr है, क्योंकि दोनों अलग अलग सर्कल है तो इसकी मान लेते हैं 2πr2 है। इसकी रेडियस r1 मान लेते हैं, इसकी रेडियस r2 मान लेते हैं। ठीक है, दो वृत्तों बोल रहा है, दो वृत्तों की परिधि क्रम से 132 मीटर। ये कितने के बराबर है 132, और ये कितने के इक्वल हो गई 176। इनके क्षेत्रफलों में कितना अंतर है, इनके क्षेत्रफलों का अंतर बताना है दोस्तों कितना अंतर है। तो यहां से क्या करेंगे, 2 से इसे डिवाइड कर देंगे। 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12। जो मल्टीप्लाई में होता है दोस्तों डिवाइड में चला जाता है। आपको पता है पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू r1 बराबर 66। 22 दिया 66 हो जाएगा। ये डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, 7 दिया 21 हो गया। r1 बराबर हो गया 21। r1 कितना हो गया दोस्तों 21, और यहाँ पे भी 2 अट्टे 16, एक बचा 2 अट्टे 16। पाई की वैल्यू होगी 22/7 इंटू r2 बराबर 88। 22 चौक हो गए 88, क्योंकि मल्टीप्लाई में नीचे दोस्तों डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड वाला ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाता है। r2 हो गया 7 4 जा 28। तो 7 चौक कितना होगा दोस्तों 28। अब इनके क्षेत्रफलों का अंतर कितना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा और इसका क्षेत्रफल कितना होगा। इसका क्षेत्रफल निकालते हैं दोस्तों πr²। आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ये आप सबको पता है ना। तो πr², यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई की जगह 28। कितना लिखेंगे दोस्तों 21 का स्क्वायर, माइनस करेंगे पाई, इसकी रेडियस रखेंगे, इसका क्षेत्रफल है πr, r की जगह क्या रखेंगे 21 का स्क्वायर। इनका अंतर निकाल लेंगे। दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, पाई कॉमन है। तो यहाँ कितना बचा 28 का स्क्वायर, और यहाँ बचा 21 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 होती है दोस्तों। ये होता है a² माइनस b² का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। ये होता है a माइनस बी और a प्लस बी, ऐसे लगा देंगे। 28 में से 21 गए दोस्तों, कितने बचे 7, 8 और 1 9, और 2 और 2 हो गए 4। ऐसे एक बार मैंने इन्हें माइनस कर दिया यहाँ पे रख के, 28 माइनस 21 तो आया 7, मैंने 7 रख दिया। एक बार 28 प्लस 21 कर दे तो 49। तो 7 से 7 कट गया दोस्तों ऐसे। 22 की 49 में गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा 49 इंटू 22 कर दो। 2 में 18, 8 2 चौक 8 और 1 9। ठीक है, फिर से 98 आ जाएगा। 8 9 और 8 17 7 और 1 10, 1078 मीटर स्क्वायर। उनके क्षेत्रफल का जो डिफरेंस है दोस्तों आएगा 1078 वर्ग मीटर स्क्वायर का इनके क्षेत्रफल में जो है अंतर आ जाएगा 79 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना वीडियो को। अगला देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 80 में देखो। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 में दिया एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई। ये आयत है दोस्तों, आपको पता है आयत में एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों आपको पता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। ये होता है आयत का क्षेत्रफल। लंबाई में कह रहा हूं 60% की वृद्धि की गई, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा दोस्तों, से नोट करके सोल्व करना है। ठीक है, मान लो, मैं मान के भी कर सकते दोस्तों और आप इसे इजीली भी कर। मान लो लंबाई पहले 10 मीटर थी। कितने मीटर थी दोस्तों 10 मीटर थी, और चौड़ाई कितनी थी मान लो 20 मीटर थी। तो लंबाई गुना चौड़ाई कितना होगा 10p होगा। लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है आपको पता है लंबाई गुना चौड़ाई 10b मीटर। पहले क्षेत्रफल था 10b मीटर स्क्वायर। चाहे आप x मान सकते हैं, चौड़ाई x, अगर आपको x से सूट कर रहा है तो x मान लो 10x।
अब लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि है दोस्तों? 60% की। tan में 60% की वृद्धि हो गई तो 160/100 कर देंगे, 0 से 0 0, 16 एकम 16, मतलब 10 का कितना हो गया दोस्तों? 16 हो गया। चौड़ाई में कितनी कमी की जाए? चौड़ाई में दोस्तों पूछ रहा है कितने परसेंट की कमी की जाए। तो चौड़ाई में मान लो हम कितने परसेंट की कमी कर देते हैं? y% की कमी कर देते हैं। चौड़ाई है, लंबाई गुना चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर देते हैं? y% की कमी। y% की कमी से मतलब है 100 में से उतना कम कर देंगे, है ना। y% की कमी करने पर ये फॉर्मूला होता है कमी करने के लिए, 100 में से जितने की कमी करनी हो तो उसे घटा के लिख देते हैं, नीचे 100 लिख देते हैं। इजिकल टू कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्षेत्रफल उतना ही होना चाहिए दोस्तों जितना था। तो लंबाई गुना चौड़ाई, आपको पता है जो गुना में होता है भाग में जाता है और नीचे जाके x से x कट जाता है। तो यहाँ हो गया 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20 हो गया। ऊपर हो गया 4 100 माइनस y और नीचे क्या बचा? 25 बचा। इजिकल टू क्या आया? 10 है। ये डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में 4 की 100 में गुना करेंगे 400 हो गया, 4 की y में गुना करेंगे 4y हो गया, 25 की 10 में गुना करेंगे हो गया 250। 25 दाम 250, ये 400, 250 इधर प्लस का इधर जाके किसका हो गया? माइनस का हो गया। 4y माइनस का इधर जाके दोस्तों प्लस का हो गया। 400 में से 250 माइनस करेंगे तो कितना बचा दोस्तों? 150 बचा। 4 मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में आ गया, y बराबर कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 की 12, 3 15 30 हो गया दोस्तों। 4 7 28 या 37 सही 1/2 बचा है ना। आप डिवाइड कर लो, अगर नहीं आता तो मैं आपको करके बता रहा हूँ। 150 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 तिया 12, 3 बजा, 4 7 28, 2 बचा, लगा दी दशमलव, ताली लो 4 पंजे 20, मतलब 37.5% की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। ये पूछ रहा कितने प्रतिशत कमी की जाएगी, क्षेत्रफल हो ही रहे। तो दोस्तों 37.5 लिख लो, सॉरी 37.5 लिख लो या 35, ये सॉरी 37.5% की कमी करने पर आपके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अब इसका देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। 81 में क्या दिया हुआ? ये स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा दोस्तों आपको, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण है। एक समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज होता है दोस्तों जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ABC, ये समकोण त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक समकोण समद्विबाहु, मतलब इसकी दो भुजाएं बराबर है। ये वाली भुजा इसके बराबर है, मतलब कहने का है AB बराबर है BC। याद रखना, AB किसके बराबर है? BC। उसने बोला समद्विबाहु, मतलब आइसोस्केलस। आइसोस्केलस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड क्या होती है? इक्वल होती है। कि लंबाई में कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर। कर्ण क्या होता है दोस्तों? जो 90 के सामने वाली साइड होती है उसे कर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। 90 के सामने वाली साइड को, नीचे वाली साइड को हम आधार मान लेंगे। अगर एंगल नहीं दिया है तो आधार मान लेते हैं, नीचे वाली को इसे मान लेते हैं लंब। इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, इसे बोलते हैं बेस और इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो उसने बोला क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। अब आधार हमें पता है BC है, ऊंचाई हमें इसकी पता है AB है, तो इसका क्षेत्रफल निकाले कैसे? और ये दोनों बराबर है। मान लो ये A मीटर है तो ये भी A मीटर है, ये कह रहा है दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हमें दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग। ये याद रखना, 90 के सामने वाली साइड को सबसे पहले लिखते हैं, ऊपर लगाते हैं स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर AB का स्क्वायर, जो साइड बच जाती है दोनों, उन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा के लिख देते हैं। या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे देखो, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, इसे याद रखना। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको मैंने बताया क्या, AC कितनी है दोस्तों? इन्होंने दी हुई है 5। AC की जगह आपने रखा 5 का स्क्वायर। AB कितनी है? A, यहाँ पे A का स्क्वायर। और BC कितनी है दोस्तों?
बीसी भी है, यहाँ पे ए का स्क्वायर करेंगे, 5 पंजे हो गए 25, ए स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर, कितना हो गया ए स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर, ठीक है। 25 के नीचे ये आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 25/2, ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है। तो a कितना आ गया, ए स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, और 25 का रूट होता है 5 और नीचे बचेगा अंडर रूट 2, क्योंकि 2 का रूट नहीं होता है, 25 का रूट होता है, 2 का रूट नहीं होता है, तो नीचे अंडर रूट 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू में हो जाएगा ए बराबर आ गया 5 अंडर रूट 2, ए इज इक्वल टू कितना आ गया 5 अंडर रूट 2 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 1/2, 1/2, आधार कितना है, ए निकल गया दोस्तों, दोनों सेम है, ये भी 5/√2 है, तो ये भी 5/√2 है, दोनों सेम है, क्योंकि दोनों की लंबाइयां बराबर है, समद्विबाहु है, ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो एक 5/√2 गुना 5/√2, ये हो जाएगा 5 पंजे 25, √2 की √2 में गुना करेंगे 4, और 4 का रूट कितना होता है दोस्तों, 4 का रूट होता है 2, 2 दूनी 4, 25 को 4 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। 25 को 4 से भाग करके लिख लो, चाहे 4 छिक्का 24, 4 छिक्का 24 से 1 बचा, दशमलव लगाए 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 4 से मैंने इसे डिवाइड कर दिया। अगर डिवाइड ना आता हो दोस्तों कर लेना, आराम से आपको पता लग जाएगा उसका क्षेत्रफल कितना, 6.2। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।